हे गाइस, वेलकम बैक अगेन, गुड आफ्टरनून। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर, ठीक कुछ ऐसे तैयार हुई हूँ बस। तो मैं जा रही हूँ अंकिता के साथ, आज बाहर जा रही हूँ। बुगीज जा रहे हैं हम दोनों, क्योंकि अंकिता का बर्थडे आने वाला है। तो हम सब जुलाई बॉन्ड्स हैं, मैं, अंकिता और सनी। तो अंकिता का बर्थडे अभी 3 दिनों में आने वाला है, तो उसको नेल्स बनवाने हैं। तो इसीलिए मैं तो द ग्रेट हूँ जिसको नेल्स के बारे में हर चीज़ पता है यहाँ पे। तो हर कोई मुझे साथ में आने के लिए बोलता है। अंकिता के साथ हमेशा मैं जाती हूँ जब वो नेल्स कराने जाती है। तो इसीलिए आज हम बुगीज जा रहे हैं। एंड सनी घर पे हैं आज, तो उनके लिए मैंने फ्रूट्स काट के रख के आए हैं। फ्रूट्स और डेट्स वगैरह रख के आ गई मैं, क्योंकि आफ्टरनून में हम फ्रूट्स खाते हैं। तो मैं नहीं रहूँगी ना तो वो खाएंगे ही नहीं, मुझे पता है। तो इसीलिए मैं कट करके रख के आ गई हूँ एंड जल्दी आ जाऊँगी। मैंने खाना शाम के लिए भी कुछ बना के रख दिया है, तो शाम को जाके सिर्फ एक और बार तड़का लगा के मुझे राइस बनाना है। सो या चलिए बुगीज चल के मिलते हैं। अभी जस्ट ट्रेन चली गई तो अब मैं दूसरी ट्रेन का वेट करूँगी। 1 मिनट में आ रही है दूसरी ट्रेन। फटाक से अंकिता निकल चुकी है ऑलरेडी। फाइनली नेल्स सैलून में आ गए हैं। अंकिता नेल्स करा रही है, तो सिर्फ पैरों की कराती है, हाथों की तो कराती नहीं, क्योंकि उसकी नाखून शॉर्ट है। है ही नहीं, बोल दो ना, है ही नहीं, खाती रहती है वो नेल्स। मतलब उसको आदत है कि नेल्स को बैठे बैठे उखाड़ना, तो इसीलिए उसके नेल्स आई थिंक एक बार भी लंबे नहीं देखे मैंने तुम्हारे नेल्स। एक ही बार शायद वो इंडिया गई थी कितने साल पहले। हाँ, लंबे तभी देखे थे। लंबे मतलब ऐसे लंबे भी नहीं, छोटे छोटे लंबे थे बस। उसके बाद तो कुछ देखा ही नहीं। एंड अभी वो सिर्फ पैरों पे करा रही है, हाथों पे नहीं करा रही है। और थोड़ा सा ऐसे झलक दिखाएंगे, शक्ल तो नहीं दिखाएंगे। हेलो, कितने सालों बाद आई है व्लॉग में, देखो। अब जो लोग पूछ रहे थे ना अंकिता को दिखा, देख लिया अंकिता? देख लिया। हेलो। आज हम फ्री हैं क्योंकि अंकिता का बेटा नहीं आया है। करेक्ट। उसको घर पे छोड़ के आई है वो बेचारा। बेबी होने के बाद किसी मदर के पास टाइम होता ही नहीं। बट फिर भी तुम टाइम निकाल के आई हो। लकी ट्राई करना ना दीदी, आपको पता चल जाएगा। बाप रे, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि आयशा को भी मैं देखती हूँ ना, उसको भी टाइम नहीं मिलता है ऐसे कहीं भी जाने के लिए। मेरा भैया संभालता है तब वो जाती है। अभी भी अंकिता को देखो, उनके ससुर जी संभाल रहे हैं एंड वो आई है कराने के लिए नेल, क्योंकि उसका बर्थडे है ना, तो इतना तो स्पेशल ट्रीट बनता है। तो उसने कपड़े भी ले लिए हैं, अभी बर्थडे ड्रेस आ गया है उसका। तो देखते हैं अभी क्या क्या है। मेरा बर्थडे अभी थोड़े दिनों बाद है ना, तो मेरी शॉपिंग ऑलरेडी हो चुकी है। मंगाती रहती हूँ ना मैं इधर उधर। सो हाँ, चलो बाय बोल दीजिए अंकिता को। हाय बाय नहीं, मिलते रहेंगे। अब बाय नहीं बोलना, हम हाय। ओके तो चलो, अब उसने बोल दिया है तो मिलते रहेगी वो। सो हम देखते हैं। अभी मैं नेल्स करा नहीं रही हूँ ऐसे भी। लेट्स सी, पैरों का चेंज कराए तो कराऊंगी, वरना नहीं। हाथों के तो मेरे बहुत अच्छे हैं, अभी भी जस्ट कराए थे ना। अभी बस घर वापस जाने की तैयारी है, क्योंकि अंकिता बच्चे को छोड़ के आई थी ना, तो ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकती थी। तो इसीलिए फटाफट से नेल्स कराए उसने एंड वो घर चली गई। तो अभी मैं जा रही हूँ हार्बर फ्रंट की तरफ, क्योंकि वहाँ पे कुछ परफ्यूम्स हैं, तो मुझे परफ्यूम देखना था एक, तो वो देखने जा रही हूँ। एंड मैंने कुछ फ्रूट्स ले लिए बुगीज से। बुगीज में बहुत अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं, तो फ्रूट्स ले लिए। एंड अभी वहाँ जाके देख के फिर उसके बाद घर जाऊँगी मैं। तो आपको वहीं यही अपडेट देना था बस, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि अंकिता के साथ ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि अंकिता चली गई है, दैट्स इट। एंड अभी अंकिता ने बोला है कि आगे वो व्लॉग्स में भी आएगी, सो अच्छा रहेगा, है ना। जब भी मैं उसके घर वगैरह जाऊँगी तो व्लॉग्स भी बना पाऊँगी, है ना। दैट्स इट। कुछ फ्रूट्स लाए थे एंड ये देखिए वाटरमेलन, यहाँ के सीडलेस होते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ ना आपको। और ये कुछ चेरीज थे, ये तो आधे खा लिए एंड अभी कुछ थोड़े ही बचे हैं। और ग्रेप्स यहाँ पे मैंने लाया है, ये मैंगो स्टीन। एंड ये एक आइटम है जो दिखाना नहीं है घर पे। तो अभी खाना बना रही हूँ, जस्ट चेंज कर लिया है अभी एंड खाना बना रही हूँ। एंड मैंने बोला था ना कि कुछ तड़का लगा के रख के गई थी मैं, तो वो दिखाती हूँ आपको। सो ये रहा, इसके अंदर अभी मुझे पूरा मसाला डालना है।
मसाला क्या होता है, कच्चे कोकोनट को ना ये करके क्या मिक्सी में डाल के फिर हमारी जो मूंगफली की मसाले की मिर्च होती है ना वो सब डाल के बनाना होता है। ये मटन करी जैसी ही होती है बट देन वेज बनती है। आलू डाल के बना रही हूँ मैं आज। उसके साथ बघार खाना, जो हुबली की स्पेशलिटी होती है बघारा खाना, वो बना रही हूँ। एंड उसके साथ छोले की सब्ज़ी जो कल क्लीन करके रख दी थी मैंने। रात को कितनी नींद आ रही थी, उसमें भी मैंने सब्जी को क्लीन किया। मेथी की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी एंड धनिया, तीनों को क्लीन करके सोई मैं फिर। इतना अच्छा लग रहा है। अंकिता को बहुत अच्छे बर्थडे ड्रेसेस मिले, बहुत अच्छे कपड़े मिले। अगर उसके बर्थडे पे मैं व्लॉग कर रही हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या ड्रेस लिया उसने। बहुत अच्छे ड्रेस मिले, उसके नेल्स भी बहुत अच्छे बने थे, मतलब इतने लंबे थे नहीं बट अच्छा कलर चूज़ हुआ था हम दोनों ने मिलके चूज़ किया। यहाँ देखिए थोड़ा सा अदरक और लहसुन को मैं ऐसे ही इंस्टेंट पेस्ट बना ले रही हूँ, क्योंकि वो जो राइस होता है ना उसमें ऐसा वाला पेस्ट ही अच्छा लगता है। रेडीमेड पेस्ट होता है ना वो सिर्फ मैं ड्राई चिकन वगैरह बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। इसमें सब मैं ऐसे घर वाला ही बना के डालती हूँ। उसमें वो वाला पेस्ट में वो स्मेल, वो अरोमा अच्छा नहीं आता है राइस में। तो अभी ये देखिए ये श्रेडेड कोकोनट है रेडी वाला, तो इसको अभी मिक्सी में डाल के वो बनाना है। डिनर बन के तैयार है। ये रही वो ग्रेवी जिसमें ये देखिए आलू डला है। एक्चुअली ऐसा ही मटन एंड चिकन करी भी बनाते हैं बट ये मैंने आलू से बनाया है। और ये रहा वो बघार खाना, जिसको घी राइस भी बोलते हैं हम एक्चुअली, बट ये बघार खाना होता है। एंड ये रही वो छोले की सब्ज़ी। इतनी ही हो गई, देखिए कितनी सारी थी सब्ज़ी, तो इतनी हो गई है फाइनली। एंड अनियन ख़त्म हो गए तो इसीलिए मैंने टोमेटो का सैलेड बनाया है। ये चेरी टोमेटोज़ हैं, इसमें लाइम जूस और ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट डाल के बनाया है। ये रहा बटर मिल्क, एकदम घर पे बनाया हुआ बटर मिल्क है। सो अभी इसको खाते हैं। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है दूसरा दिन। कल बुगीज़ जाके आने के बाद, खाना खाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा टायर्डिंग फील कर रही थी, तो मतलब मैं सो गई खाना खाने के बाद, कोई व्लॉगिंग नहीं की है। एंड पता नहीं आजकल क्यों ना थोड़ा सा भी बाहर कहीं भी घूम गया हो ना इतना टायर्ड फील होता है, ऐसे लगता है जैसे हमने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ के आया है। बहुत टायर्ड फील होता है। तो आई थिंक मैं और अंकिता भी कल यही बात कर रहे थे कि थोड़ा सा भी घूम लो ना। वो भी बोल रही थी कि दीदी बहुत टायर्ड फील होता है। तो मैंने बोला ये सब कोविड का कमाल है, जो हमको 2 साल घर पे रेस्ट होने के लिए रखा था ना जो हम पे जंक लग गया है ना, ये सब उसका कमाल है। एंड बॉडी में इतनी सारी दवाई है बस। अभी तो यहाँ सिंगापुर में 4th बूस्टर शॉट की भी बातें हो रही है। एंड काफ़ी सारे लोगों ने, ऑलमोस्ट 20% लोगों ने जो सिंगापुरियंस हैं वो सब ने 4th शॉट भी ले लिया है। एंड अब हमारा भी नंबर आएगा बहुत जल्द। आई थिंक ऐसा एक दिन आएगा जब बॉडी में सिर्फ दवाई रह जाएगी एंड और कुछ नहीं रहेगा तो अभी बस क्या करूँ सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि नीचे लिली चैन बोल के एक छोटा सा सुपरमार्केट है, तो वहाँ जाके कट फ्रूट्स लेके आऊँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, लंच तो नहीं करेंगे। तो मैंने सोचा कि कट फ्रूट्स ही खा ले, और मॉल तक जाने की हिम्मत नहीं है अभी, मतलब बहुत ज़्यादा धूप है। तो नीचे हमारे अपार्टमेंट के नीचे ही है कि फटाक से अंदर से बेसमेंट में से होके चले जा सकते हैं। तो वहाँ से कट फ्रूट्स लेके आती हूँ अभी जाके। कुछ ऐसे अभी जस्ट नीचे से सामान लाई हूँ मैं। तो ये ऐसे कट फ्रूट्स मिलते हैं यहाँ पे, ऑलरेडी कट करके रखे हुए रहते हैं। तो आज मैंने कुछ ऐसे ही लाए, क्योंकि बड़े वाले फ्रूट्स मुझे इतने कुछ खास नहीं मिले। तो मैंने यहाँ पे मस्क मेलन लाया है, और ये ड्रैगन फ्रूट रेड वाला लाया, वाटरमेलन, ये अभी हम खा लेंगे ऑलमोस्ट। और ये आइस लेमन टी लाई है मैंने, छोटे छोटे कार्टन से ये एक एक, जब हम बाहर कहीं भी जा सकते हैं ना, एक एक मैं पर्स में रख लेके जाती हूँ। कभी कभार कुछ पीने का मन करता है तो ये पी लेते हैं। और गार्लिक का एक पूरा ये क्या बोलते हैं इसको, ऐसा कुछ लाया मैंने। और ये मैदा लाया है, तो कुछ बना रही हूँ मैं शाम को, तो उसके लिए मैदा। और नमक चाहिए था, नमक ख़त्म हो चुका था, थोड़ा ही था, तो स्टॉक में रखने के लिए लाई हूँ। और यहाँ एक ये गोवा है, थाईलैंड का, ये पेरू होता है ना, पेरू गोवा, तो गोवा लाई हूँ खाने के लिए। सो इतना सामान लाई हूँ, ये $15 का सामान आया है इतना सा। सो अभी कुछ खाने के लिए बनाते हैं। एंड ऑल्सो ये देखिए सबसे ओबीडियंट मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, कुछ वो बहुत ज़्यादा कम लोग हैं, उनमें से टॉप लिस्ट में आती है मेरी मम्मी। एक्चुअली जब मैं वीडियो डालती हूँ वो सबसे पहले मेरा वीडियो देखती है। जब मैं कोई डिश बनाती हूँ वो उस डिश को मतलब इतने शिद्दत से ट्राई करती है एंड फ़ोटो भेजती है। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना ये रेसिपी को भी, ये पिक्चर को भी शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। जो अभी आप ये इमेज देख रहे हो, मेरी मम्मी ने पूरी तैयारी की है काजू पनीर बनाने के लिए। वो नान नहीं बना पाए बट उन्होंने फुलके बनाए थे, बटर फुलके।
तो उन्होंने बनाया। तो ये देखिए पूरे अच्छे से सजा के रखा है उन्होंने थाली को, सारे इंग्रेडिएंट्स रख के। फिर उसके बाद उन्होंने अच्छे से जैसे मैंने बताया था वैसे ही तड़का दिया है। एंड उसके बाद उन्होंने ये ग्रेवी बनाई एंड उनकी ये देखिए फाइनली थाली तैयार हो गई है। तो मैं आपको कुछ दिल की बात ऐसे ही शेयर करना चाहती थी। हमेशा हम बेटियां क्या करती हैं या फिर लड़कियां क्या करती हैं, जनरली हम बोलते हैं कि ये हमारी दादी की रेसिपी, हमारी नानी की रेसिपी, हमारी मम्मी की रेसिपी है, तो हम जनरली उनकी रेसिपीज़ बनाते हैं। मगर वो स्पेशल तब हो जाता है जब आपकी मम्मी आपकी रेसिपी ट्राई कर रही है। मतलब वो बहुत ही एक स्पेशल फीलिंग होती है जब मम्मी मेरे रेसिपीज़ ट्राई करके मुझे फ़ोटोज़ भेजते हैं ना, मुझे बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है मालूम। मतलब इतना प्यार आता है मुझे, मतलब एक्स्ट्रा प्यार आता है मम्मी के ऊपर कि अभी उनको ऐसे पकड़ूं और उनको ऐसे हक करूं और उनको ऐसे प्यार करके ना उनको बोलूं कि ऐसे क्यों, आप इतने क्यूट क्यों हो। मतलब वो बेचारी हर एक चीज़ एग्जैक्टली पूछ के फिर बनाती हैं एंड उसका फ़ोटो भेजती हैं, पूरे हमारे फैमिली ग्रुप पे भेजती हैं एंड इतनी खुश हो जाती है मालूम। सो वो एक अलग प्राउड फीलिंग है मालूम, चाहे आप कुछ अचीव करो या ना करो, मगर ये चीज़ जब मतलब बहुत लोगों के लिए छोटी चीज़ होगी बट मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि मम्मी मेरी कोई रेसिपी ट्राई कर रही है। रेसिपी उतना ही नहीं, कुछ और चीज़ में भी अगर मम्मी कुछ अगर दूसरा कुछ चीज़ भी फॉलो कर रही है ना, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है। क्योंकि हमेशा जब से पैदा हुई हूँ तब से मैंने मेरी मम्मी को सबसे, आई थिंक सबसे फर्स्ट मम्मीज़ होती हैं जिनको हम देखते हैं पैदा होने के बाद, एंड बोलते हैं ना मॉम इज़ द फर्स्ट टीचर बोल के। तो जो भी मैंने लाइफ में सीखा है बहुत सारी चीज़ें वो मम्मी से सीखी है, मगर कुछ चीज़ मम्मी अब मेरा देख के सीख रही है, तो इट्स रियली लाइक प्राउड फीलिंग फॉर मी, हैट्स ऑफ मम्मी। तो ये क्लिप उनके लिए स्पेशली मैंने ऐड किया है इसके अंदर। फ्रूट्स खा लिए एंड उसके बाद अभी मैं बस आके लेटी हुई हूँ। इतनी धूप है, देखिए कितनी रोशनी आ रही है अंदर भी रूम में। तो अभी मैं क्या सोच रही हूँ कि कल है सैटरडे, तो मैं सोच रही हूँ कि वो जो इंडियन मेला लगने वाला है ना, तो कल जाके आऊँ। देखते हैं कल हो पाया तो कल जाएंगे, वरना संडे तो लास्ट डे है, जाना ही है किसी भी एक दिन, दो में से एक दिन जाना ही है। इतना नीचे जाके आई ना, इतने पसीने आए मुझे उतने में ही बस, और जाके आने के बाद सिर्फ बैठ के फ्रूट्स खाए हैं मैंने, उतने में ही इतना पसीना आ गया मतलब। तो मैं सोच रही हूँ कि कल या फिर परसों वो मेले में जाना ही है। ओके, तो सोच रही हूँ मैं और अंकिता चले जाएं। अंकिता को भी बोल के रखा है मैंने कि मैं जा रही हूँ तो मैं तुझे बता दूँगी एंड तुम आ जाना बोल के। सो वही है बस आज के व्लॉग में इतना ही। एंड फाइनली अंकिता व्लॉग्स में आने लगी है फिर से। काफ़ी अच्छा लगता है मालूम जब फ्रेंड्स आपके व्लॉग्स में आना चाहते हैं, मज़ा आता है मालूम। और जब दो लोगों की कॉन्वर्जेसन होती है ना, तो व्लॉग्स और इंटरेस्टिंग भी हो जाते हैं एंड आपको पता चलता है कि फ्रेंडशिप कैसी होती है, बातें कैसी होती है लड़कियों के बीच। एक्चुअली बहुत कुछ बातें होती है, बहुत सारी बातें करते हैं हम आलतू फालतू की, मगर वो सब कुछ तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना। एंड हमेशा एक अगर कैमरा सामने रहेगा तो दूसरा बंदा भी बहुत कॉन्शियस हो जाता है, तो उसकी वजह से बस इतना ही जो हम मस्ती वगैरह करेंगे वही मैं आपको दिखाती रहूँगी। बुगीज़ में ऐसा कुछ ज़्यादा मेरा तो लेना था नहीं, मैं स्पेशली उसके लिए ही गई थी क्योंकि उसको नेल्स बनवाने थे। और अच्छा लगता है ना जब वो बर्थडे के लिए अपने ग्रूम अप हो रही है एंड कोई उसके साथ है, तो अच्छा लगता है। मैं अंकिता के साथ हमेशा उसके टाइम्स में रही हूँ, जैसे कि वो जब प्रेग्नेंट थी उसकी गोद भराई की थी मैंने, स्पेशल थाली वगैरह बना के, तो तब थी। एंड उसका प्रेगनेंसी फ़ोटोशूट मैंने ही किया था। और ऐसे ही मतलब उसके जो भी स्पेशल मोमेंट्स थे ना, उनमें सब हम दोनों शामिल थे, मैं और सनी। तो एक अलग सा मतलब फ्रेंडशिप बॉन्ड बन जाता है। तो ऐसे ही अभी भी उसका स्पेशल डे है बर्थडे का, मंडे उसका बर्थडे है, तो उसमें भी हम शामिल होंगे। तो यही आपको दिखाऊंगी आगे भी जाके व्लॉग में। एंड बर्थडे के दिन व्लॉग करने का सोच रही हूँ मैं, तो तब आपको दिखाऊंगी भी कि वो कैसे तैयार हुई है, क्या क्या खाना बनाया है, क्या क्या खाने वाले हैं एंड मैं क्या गिफ्ट लेने वाली हूँ उसके लिए, वो सब कुछ आपको दिखाऊंगी। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एज आई ऑलवेज से, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस। आई विल सी यू अगेन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।